सास बहू की जादुई किताब। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। घर के हॉल में लावण्या चिड़चिड़ी होकर इधर उधर घूम रही है। माँ जी, मैंने सब कुछ वैसे ही लगाया है जैसे आपने कहा था, फिर भी आपके चेहरे पर कुछ असंतोष दिख रहा है। क्यों? असंतोष नहीं लावण्या, वो सोफे का कवर ऐसे सिकड़ा हुआ हो तो देखने में अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ा ठीक से लगाती तो अच्छा होता। अरे, उसके बारे में इतना सोचना है क्या माँ जी? सुबह से 100 बार लगाया है, कोई ना कोई बैठेगा तो फिर सिकुड़ जाएगा ना। वही तो, तुम्हारी पीढ़ी वालों में धैर्य कम है। काम को ध्यान से करना सीखना चाहिए। हमारे जमाने में तो। शारदा अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि एक तेज गड़गड़ाहट के साथ घर की बिजली चली जाती है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। हाँ, भगवान ने कृपा की। सोचा था ये पुराण अभी नहीं रुकेगा। क्या लावण्या, बुदबुदा रही हो? मोमबत्ती कहाँ है देखो। जब तक सब हाथ में ना दो तब तक कोई काम नहीं करती। देख रही हूँ माँ जी, इस अंधेरे में क्या दिखेगा? आप भी थोड़ा ढूंढ सकती है ना। मैं क्यों ढूंढूं? मेरी आंखें भी ठीक से नहीं दिखती। घर में दिया भी कहाँ है ये भी नहीं पता। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। लावण्या टटोलते हुए जाकर दरवाजा खोलती है। भीगी हुई जानकी और प्रकाश अंदर आते हैं। क्या रे लावण्या, इस बारिश में बिजली भी काटती क्या? कम से कम दिया भी नहीं जला पाई? माँ, आप बिना बताए आए। अभी अभी बिजली गई है, मैं ढूंढ रही हूँ। छोड़ो बेटी, पहले अंदर आने दो। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। आइए भाभी जी, जीजा जी, इस बेमौसम बारिश में आए। लावण्या, पहले उन्हें पोंछने के लिए तौलिया दो। हाँ, एक गई तो 2 आ गए। आज तो मेरा काम हो गया। अब शुरू होगा असली नाटक। अगले दिन सुबह रसोई में लावण्या कॉफी बना रही है। शारदा और जानकी वहीं हैं। लावण्या, सास को कॉफी में चीनी कम डालनी होती है ना? तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई क्या? वही कर रही हूँ माँ, मैं रोज देती हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है। देखा भाभी जी, बार बार एक ही बात बताओ तो इसे गुस्सा आता है, इसीलिए मैंने बताना छोड़ दिया। अरे माँ जी, मैं कब गुस्सा हुई? आप ऐसा सोचती हैं तो मैं क्या करूं बताइए। शारदा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। सास से ऐसे बात नहीं करते बेटी, थोड़ा समझौता करना चाहिए। वो बड़ी हैं, कुछ भी कहती हैं। सोचा था कम से कम आप तो मुझे समझेंगी माँ। यहाँ देखो, इस कॉफी पाउडर के डब्बे का ढक्कन ठीक से नहीं लगाया। हवा जाएगी तो खुशबू चली जाएगी। अरे बस इतनी सी बात के लिए इतना झगड़ा करना है क्या? ढक्कन लगाना कितना समय का काम है। तुम्हें आजकल धैर्य कम होता जा रहा है। ये क्या है? यही बात तो कल माँ जी ने कही थी। माँ भी ऐसा ही कह रही हैं। क्या सोच रही हो? उन सब्जियों को ऐसे मत फेंको, ठीक से काटो। तुम्हारी सास देखेंगी तो क्या सोचेंगी? ठीक है माँ, करती हूँ। अब परेशान मत होइए, मैं सब देखकर कॉफी लाती हूँ। लावण्या के चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो अपनी माँ की बातें अपनी सास की बातों जैसी पाकर चुप रह जाती है। लावण्या घर के सामने बरामदे में खड़ी फोन पर बात कर रही है। पड़ोस की पंकजम दीवार के पास से चोरी छिपे सुन रही है। नहीं स्नेहा, माँ जी अकेली नहीं, मेरी माँ ने भी शुरू कर दिया है। उनकी बातें और इनकी बातें एक जैसी हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, सास के साथ अपनी माँ भी बहू को परेशान कर रही है। ये एक नए तरह का ड्रामा है। बात का पता लगाना होगा। मेरे साड़ी पहनने के तरीके से लेकर उन्हें जो सीरियल पसंद नहीं आया उस पर भी बातें कर रही हैं। हर चीज को एक बड़े अपराध की तरह देख रही हैं। अरे बाप रे, कपड़े पहनने पर भी पाबंदियां? जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है। हाँ, छोटी छोटी बातों पर आलोचना कर रही हैं। घर में रहना भी चिड़चिड़ा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो। युद्ध?
हे भगवान, घर में युद्ध चल रहे हैं। किस बात पर? शायद संपत्ति का झगड़ा है। लावण्या फोन रखकर अंदर चली जाती है। पंकजम तुरंत दूसरी पड़ोसी कमला से बात करने के लिए दौड़ती है। कमला, कमला, सारे काम छोड़कर 1 मिनट इधर आ, अर्जेंट बात है। क्या हुआ पंकजम? आग पर घी की तरह चिल्ला रही हो। अभी तो सब्जियां काट रही हूँ। आग? यहाँ लंका दहन हो रही है और तुम्हें सब्जियां जरूरी हैं? हमारी पड़ोस की शारदा जी के घर में बड़ा झगड़ा चल रहा है। झगड़ा? किसमें? सुबह तो घर में सब शांत था। वही तो माया है। ऊपर से शांत दिख रहा है लेकिन अंदर ज्वालामुखी फूट रहे हैं। उस नई बहू लावण्या को सास और सगी माँ दोनों मिलकर सता रही हैं। सगी माँ? ये क्या अजीब बात है। अपनी बेटी को कोई ऐसा कहता है क्या? अजीब नहीं, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। संपत्ति के लिए झगड़ा है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। लावण्या युद्ध चल रहा है कहकर फोन पर किसी को बता रही थी। संपत्ति? उन्हें क्या कमी है? शारदा जी के पास जो खेत और घर है उसमें कोई कमी नहीं है ना। पैसा वालों को ही लालच ज्यादा होता है कमला। लावण्या के नाम पर उसके दादाजी ने कोई बड़ा घर लिख दिया था। उसे अपने नाम कराने के लिए ये दोनों मिलकर दबाव डाल रही हैं। अरे बिचारी, इसीलिए वो लड़की हमेशा उदास रहती है। उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं होती। हाँ, मैंने परसों मंदिर में देखा था। शारदा जी कुछ जोर से कह रही थी और ये लड़की आंसू पोंछ रही थी। तभी मुझे शक हुआ था। सही बात है पंकजम। परसों जब उसकी माँ आई थी तब भी लावण्या का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कुछ और सोचा था। कारण ये है। अभी और भी बहुत कुछ है। कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं, ये भी कह रही हैं। आजादी छीन रही हैं। क्या इतना बुरा? हम देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा? वही तो मैं कह रही हूँ, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। कम से कम 4 लोगों को बताकर उन्हें डर पैदा करना चाहिए। हमें क्या लेना देना उनके झगड़ों से? कल हमें कहेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे कैसे? कल हमारी बेटियों को ऐसी मुश्किल आएगी तो कौन साथ दोगा? हमारी गली में ऐसा अन्याय नहीं होने देना चाहिए। तुमने जो कहा वो भी सही है। ठीक है, तो क्या करें? पहले हम अपनी महिला मंडल अध्यक्ष सुजाता जी को ये बात बताएंगे। अगर वे कुछ कहेंगी तो शारदा जी को अकल आएगी। ये अच्छा विचार है। चलो अभी चलते हैं। देर करेंगे तो उस बेचारी लड़की को और कितनी मुश्किलें होंगी। चलो चलो, देर नहीं करनी चाहिए। धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अरे, इस पंकजम आंटी को कोई काम नहीं है क्या? मेरी बातें सुन के क्या क्या कहानियां बना रही हैं। अगर ये कमला आंटी को बताएगी तो 1 घंटे में पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। अगर ये बिना वजह का झगड़ा माँ जी तक पहुंचा तो मेरी क्या हालत होगी। इस आंटी से एक और बड़ी सिरदर्द आ गई है। लावण्या बेडरूम में बिस्तर पर उदास बैठी है। प्रकाश उसके बगल में बैठा उसे दिलासा दे रहा है। क्या हुआ बेटी लावण्या? सुबह से देख रहा हूं बहुत उदास हो। सब ठीक है ना? क्या बताऊं पिताजी, माँ जी की बातों से पहले ही दुख हो रहा था। अब माँ भी वही बातें कह रही है। मुझे ना जाने क्यों बहुत अकेला महसूस हो रहा है। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए ऐसा कहती है। तुम अच्छी रहो इसीलिए तो। उसे गलत मत समझो। प्यार हो तो ऐसे ही पेश आते हैं क्या पिताजी? हर बात पर नुक्स निकालना, ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया कहना, सुनना बहुत मुश्किल है। इतने में जानकी कमरे में आती है। क्या जी, बेटी से क्या रहस्यमयी बातें कर रहे हैं? उसे बेफिजूल की बातें मत सिखाओ। ससुराल में कैसे रहना है ये सिखाना चाहिए। जानकी, तुम थोड़ी देर रुकोगी?
वो दुख में है तो उसे दिलासा देने के बजाय तुमने भी शुरू कर दिया क्या? देखा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी मुझे कह रहे हैं। तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कहा तो उसके लिए भी नाटक कर रही हो। तुम्हारी किस्मत ऐसी ही है। हे भगवान, मुझे इस स्थिति से किसी भी तरह बाहर निकालो। मैं किससे अपना दुख कहूं? छोड़ो बेटी, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हॉल में सब तनाव में कुछ ढूंढ रहे हैं। अलमारी खुली है, सामान बिखरा पड़ा है। लावण्या, वे पुराने संपत्ति के कागजात कहाँ रखे थे याद है? अर्जेंट चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा माँ जी? आप मुझे कभी अलमारी छूने नहीं देती ना। आपने ही कहीं रखे होंगे। सास से ऐसे नहीं पूछना चाहिए। तुम्हें जिम्मेदारी नहीं है क्या? घर में कौन सी चीज कहाँ है ये पता होना चाहिए ना। वे बहस कर ही रहे थे कि फिर से बिजली चली जाती है। अरे राम, इस बिजली को भी अभी जाना था क्या? फिर बहुत जरूरी कागजात हैं। भाभी जी परेशान मत होइए, टॉर्च है क्या? ढूंढते हैं। माँ जी, दराज में टॉर्च होनी चाहिए। 1 मिनट। अरे बाप रे, अंधेरा, कहाँ कौन सा कीड़ा है क्या पता। किसी ने मेरा पैर तो नहीं दबाया? मैं ही थी भाभी जी, परेशान मत होइए, अंधेरे में पैर फिसल गया। लावण्या टॉर्च जलाकर ढूंढ रही है। तभी सुब्बम्मा यानी दादी धीरे से बोलती है। शारदा, परेशान होने से खोई हुई चीजें नहीं मिलेंगी। शांति से सोचो, याद आएगा कहाँ रखा था। माँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। देखा, तुम्हारी वजह से तुम्हारी सास को कितनी टेंशन हो रही है। अगर तुमने ठीक से लगाया होता तो ये झगड़ा नहीं होता। माँ प्लीज, जिसका कोई संबंध नहीं है उसके लिए भी मुझे ही क्यों कह रही हो? मैंने सच में नहीं देखा। इतने में बिजली आ जाती है। सब एक दूसरे का मुंह देखकर राहत की सांस लेते हैं। कागजात अभी भी नहीं मिले हैं। रसोई में शारदा फोन पर बात कर रही है। उसका चेहरा बहुत गंभीर है। लावण्या बगल में सब्जियां काटते हुए देख रही है। दीदी, मैं देख लूंगी ना, तुम हर बात पर परेशान मत हो। कागजात घर में ही कहीं होंगे। क्या देख लेगी? वो नई बहू कैसी है क्या पता। आजकल के बच्चों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सब कुछ अपने हाथ में रखो। लावण्या अच्छी लड़की है दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बुरा बाद में, पहले घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। बहू को ज्यादा आजादी मत दो। मैंने अपने घर में कैसे काबू में रखा है देखा है ना, वैसा होना चाहिए। ओहो, माँ जी के पीछे इतनी कहानी है। इनकी बड़ी माँ फोन पर ही इतना जोर जोर से बोल रही हैं तो माँ जी बेचारी क्या करेंगी? ठीक है दीदी, मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी काम में हूँ। शारदा फोन रखकर भारी सांस लेती है। उसकी आंखों में तनाव और लाचारी लावण्या को स्पष्ट दिखती है। क्या ऐसे देख रही हो? अपना काम करो। कुछ नहीं माँ जी, प्याज की गंध से आंखों में पानी आ गया बस। पहली बार लावण्या को अपनी सास पर दया आती है। पंकजम फिर से घर के सामने प्रकट होती है। शारदा और लावण्या बरामदे में खड़ी हैं। क्या हुआ शारदा, घर में बड़े झगड़े चल रहे हैं क्या? संपत्ति के कागजात के लिए तुम्हारी बड़ी बहन ने फोन करके क्लास ली है, बहू पर नजर रखने को कहा है। सच है क्या? तुम्हें ये सब किसने बताया? हमारे घर में जो भी हो, तुम्हें क्या? बेकार की बातों में मत पड़ो। देखा बेटी लावण्या, तुम्हें कितनी मुश्किल आई है। एक तरफ अपनी माँ, दूसरी तरफ सास की बड़ी बहन, बीच में तुम पिस रही हो। पूरा गांव यही बात कर रहा है। पंकजम आंटी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है। कृपया झूठी बातें बनाकर मत बताइए। अरे छिपाने से नहीं छिपते ये सच। वे कागजात लावण्या की माँ के पास हैं, ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ आई है, ऐसी फुसफुसाहटें हैं। चुप रहो। अगर मेरी भाभी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो ठीक नहीं होगा। यहाँ से जाती हो या नहीं? अरे बाप रे, कितनी अकड़ है इनको।
सच बताओ तो बुरा लगता है। जो होना है हो जाने दो, तभी इनको अकल आएगी। देखा माँ जी, इस आंटी की वजह से हमारी इज्जत जा रही है। मेरी माँ के बारे में भी गलत बात कर रही है। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम फोन पर किसी से बकबक न करती तो इसे इतनी बात पता नहीं चलती। शारदा गुस्से में अंदर चली जाती है। लावण्या बेबस वहीं खड़ी रह जाती है। लावण्या दौड़ते हुए बेडरूम में आती है। उसके पीछे उसकी माँ जानकी और पिता प्रकाश आते हैं। उसकी आंखें लाल हैं। ऐसे बीच में उठकर आना सही है क्या? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ तो सुनती क्यों नहीं? मेरी भलाई के लिए माँ, या पड़ोस की पंकजम जी के सामने हमारी इज्जत बचाने के लिए? जानकी, थोड़ी देर चुप रहो। वो अभी अभी झगड़ा करके आई है, तुम भी शुरू मत हो। आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं। उसे बचाना ही आपका काम है। वहां पूरा गांव क्या सोच रहा है आपको पता है? क्या सोचे तो मुझे क्या माँ? मेरे दुख से ज्यादा तुम्हें उनकी बातें जरूरी हो गईं क्या? दुख? 4 बातें सुनने से ही दुख हो जाता है क्या? समझौता करना चाहिए। सास माँ के समान होती है। सास ने मुझे कभी बेटी की तरह नहीं देखा। मैं ही क्यों बहू के सारे कर्तव्य निभाऊं? लावण्या, ऐसे बात नहीं करते बेटी। शारदा जी का मन अच्छा है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं है, सब इसकी जिद है। अगर बड़ी सास फोन पर इतना कह रही हैं, तो बिना कारण के होगा क्या? संपत्ति के कागजात के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता माँ। आप मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करती? विश्वास नहीं लावण्या, ये दुनिया का तरीका है। लड़की को ससुराल में दबकर रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। जानकी, तुम समस्या को बड़ा कर रही हो। थोड़ी देर हमारी बेटी को अकेला छोड़ दो, प्लीज। मेरी बात मानती तो है नहीं। उसे उसकी किस्मत पर छोड़ देना ही बेहतर है। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। प्रकाश के जाते ही लावण्या बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोती है। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछकर, हिम्मत जुटाकर वो पुरानी लकड़ी की अलमारी खोलती है। अपने पुराने सर्टिफिकेट ढूंढते हुए उसके हाथ में एक पुरानी धूल भरी किताब लगती है। ये क्या किताब है? कभी देखी नहीं। इस पर माया हिसाब किताब की किताब लिखा है। अजीब है। लावण्या उत्सुकता से किताब खोलती है। उसके सारे पन्ने खाली होते हैं। वो निराशा से उसे एक तरफ रखने वाली होती है कि अक्षर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। शारदा ने लावण्या के लिए रात में कमर दर्द से पीड़ित होने के बावजूद चटनी पीसी। ये मेहनत पहचानी नहीं गई। लावण्या सास को पसंद है, इसीलिए पूरे बाजार में घूमकर चमेली के फूल लाई। वो प्यार बताया नहीं गया। लावण्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो किताब उनके बीच हुए झगड़ों को नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए अच्छे कामों और अनकहे एहसासों को दर्ज कर रही है। ये क्या है? माँ जी ने मेरे लिए ये सब किया? उन्होंने कभी बताया नहीं। उस दिन उन्होंने कमर दर्द की बात कही थी, मैंने काम के दबाव में ध्यान नहीं दिया। मैंने जो फूल लाए थे उन्हें देखकर उनका चेहरा खिल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जानकी बेटी ससुराल में परेशान ना हो जाए, इस डर से अनावश्यक सलाह दे रही है। वो डर समझा नहीं गया। शारदा अपनी बहन की बातों से लावण्या को बचाने की कोशिश कर रही है। वो बचाव दिख नहीं रहा है। माँ मुझे गलत नहीं समझ रही हैं। वो मेरे लिए डर रही हैं। माँ जी मुझे डांट रही थी, लेकिन बड़ी माँ से बचा रही थी। ये कैसे संभव है? वो किताब में एक और पन्ना पलटती है। वहां उसके पिता के बारे में लिखा है। प्रकाश बेटी के आंसू देखकर पत्नी से बहस ना कर पाने के कारण चुपचाप अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है। उस खामोश दर्द को कोई सुन नहीं रहा है। लावण्या को एक पल में सब समझ आ जाता है। हर कोई अपने प्यार और जिम्मेदारी को अलग रूप में दिखा रहा है, लेकिन ऊपर से दिखने वाली बातें और हरकतें अलग हैं। ये झगड़ों की किताब नहीं, बल्कि अनसमझे प्यार और जिम्मेदारियों की किताब है। ये वो समझ जाती है। उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। रसोई में माहौल गर्म है।
शारदा, जानकी और लावण्या के बीच फिर से बहस हो रही है। इतने में फिर से बिजली चली जाती है। वे कागजात तुमने ही कहीं रखे हैं। अब चोरी छिपे देखोगी तो कैसे चलेगा? सच बताओ। हाँ बेटी, तुम्हें बिना बताए कैसे जा सकते हैं? अपनी सास को इतना दुख पहुंचाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माँ जी, मैंने सच में नहीं निकाले हैं, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। उस अंधेरे में एक कोने में बैठी सुब्बम्मा धीरे से बोलती है। शारदा, रुको। एक समय था जब मैं भी तुम्हारी बहन की बातें सुनकर तुम पर ऐसे ही चिल्लाती थी। तुमने कोई गलती न की हो तब भी तुम्हें ही कहती थी। आज तुम अपनी बहू पर चिल्ला रही हो तो मुझे वही दिन याद आ रहे हैं। वो गलती मैंने की थी, अब तुम मत करो। माँ, सुब्बम्मा की बातें शारदा को झकझोर देती हैं। उस क्षण माया किताब के वाक्य लावण्या को याद आते हैं। सास के कमर दर्द के बारे में पढ़ा हुआ उसे याद आता है। वो तुरंत उठकर अंधेरे में टटोलती हुई एक तेल की बोतल लाती है। माँ जी, आपको कमर दर्द है ना? ये तेल लगाऊं? थोड़ा आराम मिलेगा। लावण्या के प्यार से शारदा आश्चर्यचकित हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो बिना कुछ कहे सिर हिलाती है। लावण्या धीरे से तेल लगा रही होती है, तभी प्रकाश टॉर्च जलाता है। भाभी जी, ये कागजात पुरानी अचार की बोतलों के पीछे रखी पुरानी रसोई की किताब में थे। अभी ढूंढ रहा था तो मिल गए। सब राहत की सांस लेते हैं। उसी समय बिजली आ जाती है। रोशनी में शारदा और लावण्या एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। उनके बीच कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक नई समझ और स्नेह उमड़ पड़ता है। लावण्या, वे पूजा के सामान में चमेली के फूल मुरझा गए हैं, उन्हें हटा दो। ठीक है माँ जी, अभी हटाकर आप जो ताजे फूल लाई हैं उन्हें लगाती हूँ। तुमने कल जो सब्जी बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, मुझे थोड़ी सिखाओगी? जरूर माँ जी, हम दोनों मिलकर बनाते हैं, आइए। जानकी और सुब्बम्मा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बाहर लगातार हो रही बारिश रुक जाती है और रसोई की खिड़की से हल्की धूप अंदर आती है। घर का माहौल भी शांत और हल्का हो जाता है।